झांसी में हम पहुंचे हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इस पार्क में। यहाँ बहुत सारे लोग सुबह सुबह जो है एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। संवाद अगर करना है और नवभारत संवाद करने निकले हैं तो जाहिर सी बात है हमें लोगों से बातचीत करनी होगी। तो इधर आप देख पाएंगे कि इस वक्त पार्क में अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं और योगा करते हुए लोग भी नजर आ जाएंगे। सभी वॉक कर रहे थे। हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ बनिए, अपनी बात कहिए और झांसी में कितना विकास हुआ है, इसकी जर्नी क्या कुछ रही है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट करूंगी, झांसी के लिए एक शब्द जो आप लोग सब एक साथ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? झांसी के लिए एक शब्द। बुंदेलखंड को लेकर बहुत ज्यादा मांग उठती रही है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बने, तो यहाँ के लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। सब लोग जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। देखिए ये बुंदेलखंड की मांग जो है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हालांकि अब तो बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बुंदेलखंड के लोग और झांसी जो कि प्रवेश द्वार है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं इन्हीं से जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? निक्की लोहिया। निकी जी क्या काम करते हैं? जी मैं मोबाइल पार्ट्स का बिजनेस है मानिक चौक में। बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, सब तो कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत ज्यादा सरकार का ये टैक्स बढ़ा दिया है, ऐसा नहीं देखिए टैक्सेशन तो बड़ा है, वो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन व्यापार के अवसर भी बड़े हैं, परेशानियां व्यापारियों को आ रही हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनको सॉल्व भी कर रही है परेशानियों को। ये परेशानी तो हर सरकार में होती है, किस सरकार में नहीं होती है। आज आप इन पे उंगली उठा रहे हैं तो कल आप पीछे वाली सरकारों को क्यों भूल जाते हैं उंगली उठाना? क्या उनकी सरकारों में समस्या नहीं थी? देखिए पहले से एक हाथ चालू हो गया। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? जो अभी भैया कह रहे टैक्सेशन की बात, तो आप देखिए 2014 से बराबर जब 56 लाख करोड़ कर्ज था देश के, 56 लाख करोड़ डॉलर कर्ज था और आज 300 से ऊपर हो गया कर्ज है। और टैक्सेशन की बात, टैक्सेशन अब वंस टाइम होता है। चाणक्य ने कहा था कि हम फूल से उस ढंग से भंवरे से चुने कि उसकी सुगंध भी रहे, उसके परागकण भी रहे। वो टैक्सेशन का दौर है, ये टैक्सेशन का दौर नहीं है कि एक बार हमने टैक्स दे दिया, उस पे बैट दें, उस पे सेट दें, उस पे और सारी चीजें दें। कहना है बहुत मुश्किल हो गई है भाई, सारा पैसा जेब से निकाल ले रही है सरकार, ऐसा है क्या? हाँ सर, मैं डॉक्टर विक्रम आनंद। हाँ। सर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सर सरकार का मानना है, और उनके कुछ फिक्स लोग होते हैं उनका मानना होता है। अच्छा। बट आम जनमानस से कोई पूछने नहीं आ रहा है। मैं एक डिपार्टमेंट आयुष एसोसिएशन को बिलोंग करता हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लगभग 2.5 साल से मैं अप्रोच कर रहा हूँ सीएम सर को। कौन सा बंदा उनके पीए असिस्टेंट मंत्री संतरी जो भी पता है, सबको मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं होती है यार, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। अरे नथिंग, मैं माइक पे बोल रहा हूँ। डीएम सर मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरी मतलब पिक है, वीडियोस हैं। मैं डीएम सर को खुद में ज्ञापन देने गया हूँ, पूरा डॉक्टर ग्रुप है हमारा वहाँ पर। आप ताज्जुब भाई ये एपिसोड अगर चल गया और ये बात चल गई तो जाहिर सी बात है अप्रोच जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते ही यही हैं, विकास की बात, डबल इंजन की सरकार, सब फेक है क्या? नहीं, ये तो ऐसा है कि अब जो आप जिनका सुन रहे थे वो कांग्रेस आई के बड़े नेता है झांसी के, तो अब वो जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो 70 साल में टैक्सेशन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही बनाया इस देश में। संविधान लगने के बाद 49 के बाद जो है आज तक का क्या माहौल रहा। आप देखिए सेल टैक्स ये लाए, वैट ये लाए, एक्साइज ये लाए, सारे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी टैक्स पे टैक्स का इफेक्ट। मैं सीए हूँ, थोड़ा जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सारे देखिए भाई सीए भाई जवाब दे रहे हैं, सारे टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने के इफेक्ट कांग्रेस लाई। भाजपा जब जीएसटी लाई है तो आप देखिए जीएसटी में इनपुट क्रेडिट का एक सिस्टम है। वो इनपुट क्रेडिट क्या करता है कि आपने जो टैक्स दिया है, आप दूसरे व्यापारी को जब माल बेचते हो तो वो दूसरे व्यापारी को उसका इनपुट क्रेडिट मिलता है, यानी हमने टैक्सेशन के इफेक्ट को कम किया है बेसिकली। लेकिन ये आम जनमानस नहीं समझ पाती है। आम जनमानस को, जैसे सर भी कह रहे थे कि भाई देखिए टैक्सेशन तो इतना ज्यादा हो रहा है, या जेब से सरकार पैसे ले रही। लेकिन झांसी की अगर बात करें, कितना डेवलपमेंट आप लोग देखते हैं, झांसी का विकास कितना हुआ है? झांसी का पूरा विकास हुआ है। जहाँ देखेंगे आप इस समय जो है विकास की नैया
विकास की बयार बह रही है। हाँ, रवि शर्मा जी कितनी बार दिखे? रवि शर्मा जी दिखते हैं, विधायक दिखते हैं। झांसी के बड़े सरल और सहज विधायक हमें दिखते भी हैं और काम भी कर रहे हैं। और शायद रवि शर्मा जी ने जो 15 साल में किया वो 25 साल में ना कांग्रेस के विधायक ने किया ना किसी ने किया। और आप कह रहे हैं टैक्स है, वो बात अलग बात है, लेकिन जो योगी ने सबसे बड़ा यहाँ काम किया, गुंडों को राइट कर दिया है, गुंडे बिल्कुल जेल में हैं। ये बात है। और ये कानून क्या? हाँ, ये गुंडों की बात तो कहेंगे नहीं मैम, जो अभी विकास की बात हो रही थी, विकास नहीं विनाश हुआ। लक्ष्मी तालाब जो रानी लक्ष्मीबाई का ऐतिहासिक तालाब है, मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ उसके लिए। और आप देखिए लक्ष्मी ताल में अभी तक जो बजट अलॉट हुआ है और लग चुका है उसमें 135 करोड़ रुपए। और आप देखिए जलकुंभी, वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित है। लेकिन ये पार्क तो अच्छे, ये पार्क तो अच्छा नहीं तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। पूरे तालाब में जलकुंभी थी। 19 नवंबर ये भी बात है कि अगर लोग डेवलपमेंट जाते हैं, अगर डेवलपमेंट चाहते हैं कि वो विकास हो अपनी झांसी का, तो वो तो सबके लिए है ना। अब विकास हो रहा, रोडें बन रही, उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है। भाई साहब की सोच थोड़ी, पार्टी के बड़े नेता है, उन्हें अपनी बात को इसलिए रखना है। कांग्रेस के अच्छा, सब पार्टी वाले लोग ही आ गए क्या यहाँ पर? अरे पार्टी वाले लोग व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पहले बैंक पैसा जमा करने लोग जाते थे, रास्ते में लुट जाते थे। दुकान का पैसा बैंक जमा करने जाते थे, रास्ते में लुट जाते थे। बाजारों में स्थिति ये थी कि रसीद लेके आ जाते थे एक सत्ताधारी दल के लोग, व्यापारियों को दुकान बंद करके भगना पड़ता था। लगातार कब किसके घर पे फोन आ जाए, खाली प्लॉट हमारा है, इस तरीके का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में था। झांसी में जब से हमारे विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, जब से यहाँ पर गुंडाराज खत्म हुआ है। निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारी वर्ग खुश नहीं है, खुश नहीं। देखिए भाई, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा है अच्छा, आप क्या करते हैं? जेंट्स पार्लर है। तो पार्लर से आके क्या हफ्ता हर आदमी बताता है, बस हर आदमी आगे रोता है। अब क्या कहें? तो ये आदमी क्यों नहीं रो रहे हैं? भाई इनके पास आके हमेशा रोएंगे। विकास हो भी जाएगा फिर भी इनके पास आके रोएंगे, क्योंकि ये सलून चला रहे हैं ना। अच्छा। तो इसलिए इनके पास सब लोग रोएंगे। लेकिन हम नहीं आता है मैम, हर मध्यम वर्ग का भी आता है, ऊंचा भी आता है, नीचा भी आता है, गरीब भी आ रहा, स्तर भी आदमी आ रहा। अपनी दास्तान सुना। सर आपको क्या लगता है? गंगू क्या राई का करते नाम हैं? सुना? गंगू राई का। अच्छा, गंगू राई वाली है तो कोई कहानी है इधर। गंगू राई वाली ये क्या है? ये क्या लेके घूम रहे हैं? ये अतिक्रमण के विरोध में हमने एक निमंत्रण कार्ड छपाया। हम भी अतिक्रमण के उसमें दुकान खोलेंगे बड़े बाजार में, बीच चौराहे पे। ये हमने मुख्यमंत्री जी को भी स्पीच पोस्ट किया, नगर विकास मंत्री को भी। अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है हर तरफ नहीं, से। कहाँ हट रहा? हट रहा है। ले रही, हाँ। यहाँ हटाते वहाँ लग जाता है। ये हमने इस कार्ड में लिखा हुआ है। इस कार्ड को नीचे। जी, इस कार्ड में भी लिखा हुआ है हमने कि जिस समय अतिक्रमण टीम आएगी उस समय आपातकालीन बंद रहेगी, उसके तुरंत जाने के बाद खोल ली जाएगी दुकान। अच्छा जी, तो ऐसे में वो अपनी दुकान बचा ले रहे हैं। अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण बड़ी समस्या है। अतिक्रमण बड़ी समस्या है सर। 1 मिनट में चाहूंगी थोड़ा सा पीछे हम हो जाएं ताकि ये चीज फैल जाए। हाँ, अतिक्रमण समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसको मतलब सरकार उस पर एक्शन ले रही है कि नहीं? क्योंकि मैम वो बुलडोजर तो एक्शन सिर्फ पेपरों के लिए होता है कि दिखाने के लिए 24 घंटे का। अब तो 24 घंटे ज्यादा बोल दी शायद। अच्छा। हाँ, 6 घंटे में हो जाता है फ्री सब कुछ। यहाँ से वहाँ दोबारा लग जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब बिल्कुल। रेडी पटरी वाले हटते नहीं है। मैम, महिला हैं आप, झांसी का विकास कितना देखती है? महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं झांसी में? जी, मैं तो पहले बार आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे मौका दिया। हाँ, मैं इतना कह रही हूँ कि योगी शासन में हम सब महिलाएं सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं झांसी में? बिल्कुल। चाय कोई कभी डर मन करता है तो कभी चाय पीने चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल कोई डर नहीं है। और मतलब कहते हैं ना, झांसी तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। यहाँ सब महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई हैं। बिल्कुल, सब महिलाएं ये सोचती हैं कि हम अपने आप में एक वीरांगना है, क्योंकि योगी शासन में हम लोगों को लगता है कि योगी जी परछाई की तरह चलते हैं हम लोगों के साथ। अच्छा, यस। तो ये इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगता है आने वाले चुनाव में ये फैक्टर काम करेगा। योगी आदित्यनाथ को महिलाएं पसंद कर रही हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं। हम सब महिलाओं का आशीर्वाद है पूरे उत्तर प्रदेश की। अरे महिलाएं सुखी हैं सर, आप लोग काहे इतना दुखी हैं? मतलब कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा? हाँ, ये लोग इसलिए दुखी है कि पहले 8 बजे अंदर कर देते थे महिलाओं को। हाँ। अब है ना, महिलाएं 12 बजे रात के भी चाय पीने चली जाती है। तो अब योगी शासन है तो सब कहते हैं, इन लोगों से कह के जाते हैं कि तुम बैठो, बाबा जी बैठे हैं। परेशान हो गए हैं क्या? आप क्या करते हैं सर?
मैं रियल एस्टेट से कारोबार करता हूँ। रियल एस्टेट कैसा चल रहा है कारोबार? रियल एस्टेट का कारोबार अच्छा है। इस समय क्या है कि जो पहले जो शासन था, किसी ने लिया प्लॉट, किसी ने कैसे लिया, अपनी गरीबी स्थिति से लेके उसने लिया, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद पता चला किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो सारी चीजें झांसी में इस समय नहीं है, खत्म हो गई। हाँ, ये सारी चीजें भू माफियाओं का, क्योंकि ये गढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल, भू माफिया गढ़ कहा जाता है। उस पर भू माफियों की जो लगाम लगी हुई है, और जो नंबर 1 में काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले से जो भू माफिया थे, अच्छा, जो ये एक मिनट आपने कोट किया, नंबर 1 में जो काम कर रहे हैं उनको दिक्कत, नंबर 2 वालों को दिक्कत। बिल्कुल, जो फर्जी वेकेशन काम करें, जीएसटी और जो टैक्स नहीं देंगे, उनके लिए प्रॉब्लम है। पहली बात। दूसरी बात, ये तो सारी चीजें चलती रहती हैं। युवा वर्ग के लिए क्या हुआ झांसी में? युवा वर्ग के लिए झांसी में मैं योगी जी से कहता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कहें कि भैया कुछ रोजगार का भी आप इसमें ध्यान रखें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।